एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। राजा ने आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ कहना चाहता है। बुद्ध बोले, मूंदो नयन कतहु को नाही, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। राजा ने कहा, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास्त होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने आश्वस्त किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो सब शर्तें मंजूर है। बुद्ध ने आदेश दिया कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो, नग्न हो जाओ और अपनी राजधानी के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाओ। राजा ने वही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम दीक्षा लेने आए थे तब तो आपने ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणावतार हो, फिर राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों? बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए तो तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, सो तुमसे भिक्षाटन करवाकर ही काम बन गया। यह तो राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली ही होती है। जब राजा इस दशा में अपने ही प्राजननों के सामने से ही गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली थी और बुद्ध के चरणों में आकर साष्टांग हो गए और बोले, भंते, मुझे दीक्षा देकर अब तो संन्यास्त करें। गौतम बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजश्री हो चुके हो। इसलिए अहंकार के बलवती होने से जीवन जटिल और संघर्षपूर्ण बन जाता है। अहंकार के मद में हम और अधिक गहरे डूबते चले जाते हैं। असंतोष, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध अहंकार रूपी के ही रोग हैं। अहंकार के चक्रव्यूह को तोड़ पाना आसान नहीं है। उसके लिए सर्वप्रथम मन प्राण से नम्रता, समर्पण और त्याग की सीढ़ी पर पांव रखना आवश्यक है। क्योंकि अहंकार का घर कपाल में छुपे मन मस्तिष्क में है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अनेक ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों की रचना की जिसमें हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है। प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें तो नारियल फोड़ना, केस मुंडवाना आदि सभी अहंकार को चूर करने की ही निशानी है। हम अपने भीतर छुपे अहंकार के अंधेरे को जीत ले तो यह संसार अपने आप स्वर्ग सरीका हो उठेगा। उसमें ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा, ना कोई निर्धन होगा, ना कोई धनी, ना कोई राजा होगा और ना ही कोई रंग। सभी अपनी अपनी कर्म यात्रा में लीन रहकर ही जीवन का सच्चा सुख भोग सकेंगे। धन्यवाद।